नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आज है 16 जून, दिन है रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी। चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली, कहा हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। विवाद के बाद पहली बार ट्रूडो से मिले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, G7 समिट के आखिरी दिन शुक्रवार को पूरी दुनिया की नजर इटली के फसानो शहर पर टिकी थी। यहाँ इकट्ठा हुए वर्ल्ड लीडर्स ने दुनिया में छिड़ी दो जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारत के लिए यह समिट इसलिए भी खास था क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेश दौरे पर गए थे। G7 के आउटरीच सेशन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। इनमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक शामिल रहे। मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी सेल्फी का वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने इस पर #मेलोडी लिखा। इस पर मोदी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि भारत इटली की दोस्ती आबाद रहे। मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात और बैठकों के कई खास मोमेंट्स भी सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत कनाडा मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द। फ्लोरिडा में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हो सका। कल यही पाकिस्तान आयरलैंड मुकाबला होगा। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत और कनाडा का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। एम्पायर्स ने 2 बार निरीक्षण करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया। इस मैदान पर लगातार तीसरा मुकाबला है जो बारिश के कारण नहीं हो सका है। दरअसल दोस्तों, फ्लोरिडा में बारिश के कारण इस मुकाबले का टॉस भी नहीं हो सका है। फ्लोरिडा में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का यह दूसरा मुकाबला है जो कि रद्द हुआ है। इससे पहले 2007 में भारत स्कॉटलैंड का मुकाबला भी रद्द हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका। 20 स्टूडेंट्स ने कहा परीक्षा रद्द हो, जांच CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। जी हां दोस्तों, नीट UG एग्जाम विवाद के बीच छात्रों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना जारी है। शनिवार 15 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई। 20 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा को रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने की अपील की है। साथ ही इस मामले की जांच CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की भी मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 14 जून को इस एग्जाम में पेपर लीक के आरोपों को लेकर CBI जांच की मांग वाली 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नोटिस भी जारी कर दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रुद्रप्रयाग हादसे में 12 की मौत। सड़क से फिसलकर 250 मीटर नीचे गिरी बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की मिनी बस। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक टेम्पो ट्रेवलर सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस भीषण हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रेवलर में 26 यात्री सवार थे। हादसे के बाद 16 घायलों को रेस्क्यू किया गया था। 7 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जबकि 9 घायलों को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवर ने बताया कि टेम्पो ट्रेवलर दिल्ली से आ रहा था। यात्री बद्रीनाथ जा रहे थे। इस गाड़ी में 26 लोग सवार थे। इनमें 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि नदी में भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे हुए। सेल्स टैक्स बढ़ाने से दाम बढ़े। बेंगलुरु में पेट्रोल 99.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85.93 रुपए प्रति लीटर हुआ। जी हां दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जबकि डीजल के दाम में 3.02 रुपए का इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी कर्नाटक सेल्स टैक्स KST में संशोधन के बाद हुई है। वहीं दोस्तों, राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर KST 25.92% से बढ़ाकर 29.84% और डीजल पर 14.3% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद बेंगलुरु में पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वैसे दोस्तों, देश के बाकी अन्य हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यों के त्यों बने हुए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। साउथ चाइना सी में घुसे विदेशियों को गिरफ्तार करेगा अब चाइना। शी जिनपिंग सरकार का नया कानून, बिना ट्रायल 60 दिन जेल में रखेगा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, चीन ने साउथ चाइना सी में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए नया मैरीटाइम कानून बनाया है। इसके मुताबिक अगर कोई भी विदेशी क्षेत्र में बिना इजाजत के घुसता है तो चीन के कोस्ट गार्ड उसे हिरासत में ले सकते हैं। यह कानून आज से ही लागू हो गया। अल जजीरा के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ के गंभीर मामलों में चीन आरोपी को 60 दिन तक बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकेगा। दरअसल दोस्तों, चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का बड़ा ऐलान, साथ लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में मिली जीत के बाद शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने शिवसेना यूटीबी यानी कि प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही महाविकास आघाड़ी ने ऐलान कर दिया है कि वह राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई संविधान को बचाने की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा, टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की। मुंबई हरियाणा में ट्रायल शुरू। जी हां दोस्तों, अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी आपको दिखाई देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल भी शुरू कर दिया है। आने वाले समय में अन्य शहरों में भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हाल ही के दिनों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल दोस्तों, सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दबाव के बाद कंपनियों ने यह टेस्टिंग शुरू की है। टेलीकॉम कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीएनपी कैसे काम कर रहा है, इसका रिजल्ट जानने के लिए हम सीमित संख्या में इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें आने वाली कॉल के दौरान नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी आपको दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों, उस सिम का मालिक कौन है, किसके नाम से वह सिम कार्ड खरीदा गया है, उसका नाम आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बिहार की इज्जत बेची। भागलपुर में पीके बोले, रोजगार के लिए प्रधानमंत्री से नहीं मिले, सीएम बने रहने के लिए आशीर्वाद मांगा। जी हां दोस्तों, साल 2025 के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे, जिससे 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का समर्थन मिलता रहे। ये बातें जनसुराज के संरक्षक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद 7 जून को एनडीए के नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई थी। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते नजर आए थे। इस वाकये पर लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार का अपमान बताया। उन्होंने शुक्रवार को भागलपुर में जन सुराज अभियान की एक सभा के दौरान कहा कि नीतीश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ लोगों के जो नेता हैं, हम लोगों का अभिमान है, सम्मान है, वह पूरे देश के सामने झुककर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पैर छू रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट बोला, सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया से सुनवाई के वीडियो हटाए। दिल्ली सीएम की दलीलों की क्लिप पोस्ट की थी। मेटा यूट्यूब को भी नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार 15 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनीता, सोशल मीडिया कंपनियां एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 5 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। यह वीडियो तब का है जब शराब नीति केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में मानसून 4 दिन लेट। राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार। यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, कई राज्यों में एंट्री कर चुका मानसून कमजोर हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में यह 4 दिन बाद यानी कि 18 या 19 जून को प्रवेश कर सकता है। वहीं राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटी का असर आज से दिखने लगा। इस वजह से यहां आंधी और बारिश के आसार हैं। उधर दोस्तों, यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 15 से 18 जून तक सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी 2 दिन हीट वेव की स्थितियां बन सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। ऐसा मौसम 7 दिन तक रह सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के सेल्फी वीडियो पर कंगना रनावत ने दिया यह रिएक्शन। जी हां दोस्तों, दरअसल कंगना रनावत ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीता है। शनिवार को कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी का वीडियो शेयर किया और लिखा, मोदी जी की सबसे प्यारी खूबियों में से एक यह है कि वे महिलाओं को यह एहसास दिलाते हैं कि वह उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेलोनी मोदी जी को एक टीम की तरह मानती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब हनी सिंह ने कंफर्म की सोनाक्षी सिन्हा और जहीर खान की शादी। बोले, वेडिंग पार्टी जरूर अटेंड करूंगा, उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। दोनों की शादी का वेडिंग इन्विटेशन लीक हो जाने के बाद एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन ने भी हाल ही में कंफर्म किया था कि उन्हें कपल की तरफ से इन्विटेशन आया है। अब दोस्तों, रैपर हनी सिंह ने भी दोनों की शादी की खबरों पर मोहर लगा दी है। हनी ने इससे जुड़ी एक इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा है कि वे
वे सोनाक्षी सिन्हा की शादी जरूर अटेंड करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। अबूझ माड़ में 1 जवान शहीद, 2 घायल। 161 दिन में 141 माओवादी ढेर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर नारायणपुर के अबूझ माड़ के कुतुम इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर में जवानों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में एसटीएफ का 1 जवान शहीद हो गया और 2 घायल हैं। उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस साल दोस्तों जनवरी से अब तक 161 दिन में जवानों ने 141 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शीना बोरा हत्याकांड 2022 में जब्त की हड्डियां गायब। सीबीआई ने कहा बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की गवाही से होगा खुलासा। जी हां दोस्तों, शीना बोरा हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। 2012 में रामगढ़ के पैन गांव से जंगल से जब्त की गई जिन हड्डियों को सीबीआई ने शीना बोरा के अवशेष बताया था, वो अब लापता हो गई हैं। हड्डियों को जांच के लिए मुंबई के जे अस्पताल भेजा गया था। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को सीबीआई ने बताया कि बहुत ढूंढने के बावजूद भी यह हड्डियां नहीं मिल रही है। दरअसल दोस्तों आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की 2012 में गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर शीना की हत्या की थी। इसके बाद उन्होंने शव को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पैन गांव के जंगल ले जाकर जला दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी बोले इंदिरा गांधी मदर ऑफ इंडिया। पूर्व कांग्रेसी सीएम करुणाकरण को बताया राजनीतिक गुरु, कहा इसका गलत मतलब न निकालें। जी हां दोस्तों, केरल के त्रिपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा। उन्होंने दिवंगत कांग्रेसी मुख्यमंत्री के करुणाकरण को ही साहसी मुख्यमंत्री बताया। गोपी ने कहा कि वह इंदिरा गांधी को भारत की मां मानते थे, इसलिए करुणाकरण उनके लिए राज्य में कांग्रेस पार्टी के पिता थे। गोपी बुधवार 12 जून को पुन्नुकम में करुणाकरण के स्मारक मुरली मंदिरम गए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि उनके दौरे का कोई राजनीतिक अर्थ न निकाला जाए, क्योंकि वे अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने आए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के सवाल पर मुंह पर रखी उंगली। सुकून की तलाश में जयपुर दौसा छोड़ पहुंचे माउंट आबू। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर लगातार चर्चा जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की अटकलें तेज है। 4 जून के बाद से किरोड़ी लाल मीणा विभाग जाना छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है। इस बीच शनिवार को अपने अगले राजनीतिक मूव से पहले किरोड़ी लाल मीणा सुकून की तलाश में जयपुर दौसा छोड़ माउंट आबू पहुंचे थे। माउंट आबू पूरी दुनिया में आध्यात्मिक सशक्तिकरण के प्रमुख केंद्र प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाबालिग रिमांड होम में है, रिहा करने की जरूरत नहीं। आरोपी की चाची को बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 टूक। जी हां दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट ने शनिवार को पुणे पोर्श कार दुर्घटना के आरोपी किशोर की एक चाची की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसे अवैध हिरासत में रखने का दावा करते हुए उसकी तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। नाबालिग आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह रिमांड होम में है, इसलिए उसे अंतरिम राहत देते हुए रिहा करने की जरूरत नहीं है। मामले में अगली सुनवाई अब 20 जून को होगी। महिला ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके 17 वर्षीय किशोर की तत्काल रिहाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को चाहे जिस नजरिए से देखा जाए, यह एक दुर्घटना थी और जिस व्यक्ति के वाहन चलाने के बारे में कहा जा रहा है वह नाबालिग था। 10 जून को दायर की गई याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती गांडसे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। 5200 से घटकर 3250 प्रति मैट्रिक टन किया। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर छूट बरकरार। जी हां दोस्तों, सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी कि विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। अपनी रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 5200 रुपए प्रति मैट्रिक टन से घटाकर 3250 रुपए प्रति मैट्रिक टन कर दिया है। यह बदलाव 15 जून से लागू हो गया है। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 6 हफ्तों में हटेगा नसाउ काउंटी स्टेडियम। 106 दिन में बनकर तैयार हुआ था। सिर्फ आउटफील्ड और विवादित पिच बचेगी। यहीं टूटे सबसे धीमी बैटिंग के रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पहली बार T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कर रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम अगले 6 हफ्तों में डिसमेंटल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां सिर्फ खाली मैदान दिखेगा। हालांकि वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल आउटफील्ड और पिच बरकरार रहेगी। दरअसल
दोस्तों यूएसए में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, इसलिए यहाँ मॉड्यूलर स्टेडियम बनाया गया था। यह क्रिकेट का पहला मॉड्यूलर स्टेडियम है, यानी कि इसकी पिच स्टैंड एक टूर्नामेंट के लिए असेंबल किए गए। यहाँ पहले पार्क था जिसे टूर्नामेंट के लिए असेंबल किया गया था। अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप के 16 में से 14 मैच शुक्रवार तक खेले जा चुके हैं। अब सिर्फ फ्लोरिडा में मात्र 2 मैच बचे हैं। इसके बाद सुपर 8 से लेकर फाइनल तक के मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दावा, अमेरिकी सऊदी के बीच 50 साल पुरानी डील हुई रद्द, किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता है अब सऊदी अरब, डॉलर की बादशाहत पर है खतरा। दरअसल दोस्तों ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस डील के तहत सऊदी अरब अपने तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर में कर सकता था। इसके बदले सऊदी अरब को अमेरिका से सैन्य सुरक्षा मिलती थी। दोनों देशों के बीच इस डील को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। अब सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ 50 साल से जारी पेट्रो डॉलर सिस्टम एग्रीमेंट को रद्द करने का फैसला किया है। दोस्तों सऊदी अरब के इस फैसले से यह माना जा रहा है कि इससे जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि दुनिया के बाजार में डॉलर की बादशाहत को इससे बड़ा झटका लग सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। साउथ अफ्रीका में रामफोसा दूसरी बार बने राष्ट्रपति। देश में 30 साल बाद गठबंधन की सरकार, मंडेला की पार्टी को विपक्षी दल ने दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका में सिरिल रामफोसा लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। बीबीसी न्यूज के मुताबिक रामफोसा की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC ने सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन कर लिया है। इसी के साथ गठबंधन सरकार के पास अब संसद में 400 में से 283 सीटें हैं। इसी के साथ यह पिछले 30 साल में पहली बार है जब नेल्सन मंडेला की बनाई ANC पार्टी ने देश में गठबंधन की सरकार बनाई है। दरअसल दोस्तों साउथ अफ्रीका में 29 मई को आम चुनाव हुए थे। इसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सबसे अधिक 40% वोट हासिल हुए, लेकिन वह बहुमत से चूक गई। वहीं ANC की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी DA को 22% वोट मिले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में है हुंडई इंडिया। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए, IPO के जरिए 25,000 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई की भारतीय यूनिट हुंडई मोटर इंडिया इंडियन मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने IPO लाने के लिए 15 जून को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP यानी कि ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। हुंडई मोटर इंडिया IPO के जरिए अपनी 17.5% तक की हिस्सेदारी बेचकर 2.5 से 3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी, आगामी सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पेश करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार आगामी सत्र में संसद के सत्र में AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो और अन्य ऑनलाइन कंटेंट के खतरों के मद्देनजर एक विधेयक पेश करने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों ने बताया कि डिजिटल इंडिया बिल नाम से यह बिल पेश किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके भी तलाशे जाएंगे। साथ ही सरकार संसद में पेश किए जाने से पहले इस बिल पर सभी दलों की बनाने की भी कोशिश करेगी। YouTube समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। आगामी संसद सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा। सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा। इसके बाद मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और संभवतः 9 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे फेमस प्रसिद्ध खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं उस खेल का नाम जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के द्वारा खेला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो जल्दी से उस खेल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब बताए एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।